My greatest achievement is, I think my greatest achievement is the economic revival of Pakistan. मेरे ख्याल में मैं यही कहूँगा, क्योंकि वो बेसिस था. जब 99 में मैं डिस्करेज हो गया था. शुरू में मैं डिसहार्टन था, क्योंकि मैंने सोचा ये मुश्किल है बचाना इसको, पाकिस्तान को. क्योंकि जब मैंने देखा कि कहाँ हम हैं, ये लोगों को आम पता नहीं होता है, आम आदमी को मालूम नहीं होता है. जब देख रहे हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तो $200 मिलियन है, डेट्स इतने बढ़े हुए हैं, इतने ज़्यादा हैं कि डेट सर्विस के लिए $5 अरब हर साल देते हैं हम. वो कमाई उतनी होती नहीं है, तो बोरो करते हैं, जाकर बोरो करते हैं तो और ज़्यादा बढ़ रही है. तो इससे तो बचना ही मुश्किल है. ये कभी नहीं निकल सकते हम इससे. कैसे निकलेंगे? ऊपर से जितनी भी गवर्नमेंट कॉरपोरेशन है वो $100 अरब ईयरली लॉस में जा रहे हैं. 100 बिलियन रुपीज. तो मैं समझ रहा था कि ये बिल्कुल, मेरे ख्याल में ये कोई अगर सोचता है कि बच सकता है, ये पॉसिबल नहीं है. ये मेरे ख्याल में हम वायबल ही नहीं है. तो मैं डिसहार्टन बिल्कुल और फिर मुझे इकॉनमी की समझ भी नहीं थी फ्रैंकली. और मुझे मालूम था कि यही एक वाहिद चीज़ है जिससे मुल्क बचेगा. इसको ठीक करेंगे तो फिर मुल्क बचेगा, और फिर ही हम एजुकेशन या कल्चर या तो मेरे ख्याल में माई अचीवमेंट वाज, अल्लाह ताला ने साथ दिया. ये मैं कहूँगा, गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड एंड वी मैनेज समहाउ, और वी टर्न्ड इट अराउंड. अभी अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं है. और अब मेरी बिल्कुल ऑपोजिट व्यू है. जबकि मैं पहले सोचता था कि, और अब मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में हर चीज़ है. दिमाग भी है, रिसोर्सेज भी हैं, पोटेंशियल भी है, हर चीज़ है. वो तो मिसमैनेज हो रहा था सब कुछ, कोई और कुछ नहीं था, मिसमैनेज हो रहा था. जो $100 अरब हमारे घाटे में जा रहे थे, वो क्या था? मिसमैनेजमेंट. ये स्टील मिल, PNSC, KESC, वापडा, हर जगह मैंने एक आदमी लगा दिया उधर, और उसको मैंने कहा कि मेरी आंखों में देखो. एंड आई रियली डिड दैट. आई सेड, यू लुक इनटू माय ईयर्स, आई वांट यू टू टर्न दिस अराउंड. ये स्टील मिल, नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन वगैरह, जहां अरबों रुपए लॉस में थे, आदमी को मैंने कहा, कैन यू डू इट, टेल मी. मेरी आंखों में देखे और मुझे बताओ कि आई विल डू इट. एंड ही सेड, आई विल डू इट. ओके, आई सेड, आई विल बैक यू अप. और दे डू इट. क्योंकि कोई नहीं, प्रॉब्लम कोई नहीं है, चीज है, बेईमानी हो रही है, चोर बाजारी लगी हुई है, वो ठीक हो गया. तो आई थिंक, लॉन्ग आंसर टू योर शॉर्ट क्वेश्चन, ये जो मैंने इकोनॉमी को टर्न अराउंड किया है, दैट इज द बेसिस ऑफ एवरीथिंग. आज जो कुछ भी हम कर रहे हैं, जागिए नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, कैसे हो सका? करोड़ों रुपए दिए हैं हमने, पैसे दिए हैं, कोई ऐसे तो नहीं है. ये म्यूजियम बनाया है, 4 करोड़ रुपए दिए हैं. ये चीजें कहाँ से आती? पहले तो पैसे ही नहीं था हमारे पास, कुछ भी नहीं था, खाली थे बिल्कुल. तो इकोनॉमिक रिवाइवल is the basis of nation's survival and moving forward. I think that is what I have done. So nation will move forward because the economy of Pakistan will move it forward. The complaint, one of 2013, it was not legally supported. It didn't have the approval of the cabinet. It didn't have any approval. It was lodged, it was instituted falsely, unlawfully, and with the malafide intention and with the vested interest. Because General Pervez Musharraf was making so much progress in this country, was taking Pakistan too high, and they didn't like it. Because he will remain as an honest and sincere person and sincere leader. He loves Pakistan.